प्रणाम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रिंकी फैमिली ब्लॉग्स में। दोस्तों आज संध्या अर्घ है शाम में और ये सुबह 8 बजे की क्लिप है। यहाँ जितने भी पीतल के बर्तन थे सबको मैंने धो के रख लिया है और साथ में जो कपड़े हमने पहने थे साड़ी वगैरह वो सब फिर से मैं इसको अच्छे से खंगाल रही हूँ। खंगाल वंगाल के फिर हम लोग नहा धो के आ गए हैं रूम में और रूम को मैंने सबसे पहले अच्छे से साफ़ किया था। कल यहीं पर हमने खरना किया था ना, तो सुबह ही उठ गई थी अंधेरे रहते ही। पूरे रूम को क्लीन किया, सारे बर्तन को धोए हैं और कपड़े वगैरह सब धो धा के उसके बाद ऊपर छत पे फैला दिया है। फिर हम लोग नहा लिए हैं, मैं और सुरमिला दोनों मिलके अंदर बैठ के प्रसाद बना रहे हैं। मेन प्रसाद इसमें ठेकुआ होता है जो कि बनाया जाता है। तो गुड़ को हमने मेल्ट कर लिया था पानी में ही और आटे में घी, पंचमेवा और गुड़ मिला के आटा लगा लिया है। अंदर के लिए 5 किलो आटा लगाया है, बाहर जितना भी बने वो मतलब अंदर जब बनने लगेगा तब बाहर बनेगा। फिलहाल अंदर का जो ठेकुआ होता है ना वो घी में ही तला जाता है। तो माने ना 8-10 किलो मक्खन मंगवा के और घर में ही घी निकाल लिया। दिवाली के दिन ही इसी चूल्हे पे, क्योंकि ये चूल्हा मनिया है पूजा में ही यूज होता है, इसी पे घी निकाल लिया था और इस तरह से शुद्ध घी भी हो जाता है। बाहर में मिलावट होती है ना। तो हो गया अभी हमको भी आपका तो हो गया, अभी हमको चलाना है तो पूरा ठेकुआ हमारा बन गया था और देखिए चावल के लड्डू भी परात में हमने बना लिए हैं। तो यहाँ पे जितने भी फल हैं जो कल आए थे प्रसाद, जितने भी फल फूल हैं उन सब को धोया जाता है। दौरा और बांस का जो कलसुप होता है उन सब को धो के पहले ही सुखा लिया था। बस अब सबको पूजना है तो ऐपन लगा के और सिंदूर लगा के पूजा जाता है। ऐपन में चावल का आटा और हल्दी होता है, उसी को घोल के मिला के ऐपन बनाया जाता है। उसके बाद सब में लगाया जाता है और उसको सिंदूर से पूजा भी जाता है। तो देखिए यहाँ पे इस पॉलीथिन में मैं देख रही थी क्या है, तो इसमें था हल्दी पत्ते वाली हल्दी, मूली, अदरक, ये सब जितने भी होते हैं ये सब पत्तेदार ही होते हैं। सब कुछ यहाँ पे है, जितने भी आप चाहें फल लगा सकते हैं। नारियल ज़रूरी होता है, नारियल है और ये जो नींबू बड़ा वाला गागरा नींबू ये सब है। बाकी फल आप चाहे जितने रखें, उसमें चावल के लड्डू, ठेकुआ ये सब भी ज़रूरी होता है। शकरकंद, सुथनी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पंचमेवा, ये सब सारी चीज़ें होती हैं, सिंदूर, बद्धी, मतलब जो चीज़ें आप चाहें रख सकते हैं। फल चाहे जितने, कम से कम तो 5-7 फल होते हैं, उसके बाद चाहे जितने आप रखें। तो सारी चीज़ों को देखिए हमने पूज लिया है, सूप में सजा दिया है और सबका भी दौरा बांधा जा रहा है। तो 8 कलशुप हैं, 2-2 सबके हैं और मैं हमेशा बांस के ही सूप से रख देती हूँ। बाकी भाभी लोग एक पीतल और एक बांस के सूप से रख देंगी। मेरा दोनों सूप बांस का ही होता है। तो अभी मैंने अपने दोनों सूप भी रख लिए हैं और सबको बस बांध के छान के रख देते हैं। उसके बाद हम लोग तैयार होंगे घाट पे जाने के लिए। सारी चीज़ें मैं देख रही थी याद करके, क्योंकि मैं भूल भी जाती हूँ। इसी बीच हमने कपड़े भी ले आए हैं जो हमें इस टाइम पहने, छत पे सूख गए थे तो सबको ला के यहाँ पे रख दिया है। सारी चीज़ें हो जाएंगी, उसके बाद बाहर जाएंगे हम लोग। और आज आम के दतवन से मुंह धोया जाता है, फिर से मुंह धोएंगे, नहाएंगे और तब जो सूती साड़ी हम लोग पहन के पूजा करते हैं ना, तो वो पहनेंगे। मतलब आप सिंथेटिक साड़ी भी पहन सकते हैं, लेकिन हम लोग को सूती साड़ी पहनवाई हैं शुरू में, तो हम लोग सूती साड़ी ही पहनते हैं क्योंकि सूती साड़ी शुद्ध होता है। तो यहाँ पे दिया बत्ती सब कुछ हम पहले से तैयारी कर लेते हैं, सूप पे जलाने के लिए होता है ना। तो इसलिए बच्चे भी नहा लिए हैं, लगभग अब 3 बजने वाले हैं, तो बच्चे भी नहा धो के ही जाएंगे घाट पे, ऐसे कोई नहीं जाता है। तो यहाँ पे नहा के अंदर आया था, नहीं तो इसको अंदर आने के लिए नहीं मिलता। ऊपर छत पे मेरी बहन और मौसी दोनों ठेकुआ बना रहे थे। मौसी को मैं बुलाने आई थी कि चलो अब शाम हो गया तो चलो नहा लो और दातुन बातुन करके फिर चलेंगे घाट पे। तो अभी मैं आई हूँ छत पे नीचे, तब सुबह से ही प्रसाद बना रहे थे हम लोग, सजा रहे थे दौरा को और भाभी लोग हाथ पैर रंग के तैयार हो गई हैं। बस अब मैं चलती हूँ, आम के दातुन से दातुन कर लेती हूँ। और बाहर देखिए लोग जाने लगे हैं, जिनको दूर दूर जाना है, जैसे पुनपुन जाते हैं, कोई गंगा जी जाते हैं पटना, तो वो लोग पहले से ही निकल जाते हैं, 2-3 घंटे पहले से ही निकल जाते हैं, क्योंकि ट्रैफिक जाम भी हो जाता है छठ में बहुत ज़्यादा, बहुत सारी गाड़ियाँ एक साथ हो जाती हैं, इसलिए सब पहले ही निकलते हैं। हम लोग को पास में ही जाना है, इसलिए कोई हड़बड़ी नहीं है। माँ
नहा चुकी है क्योंकि माँ भी जाएगी घाट पे, और मैं भी बस दातुन कर नहा के और तैयार हो गई हूँ। चूड़ियाँ वगैरह मैंने पहन ली है, मैंने भी अपने हाथ पैर रंग लिए हैं, और जो हमारी सूती साड़ी जिनसे हम पर्व करते हैं वो पहन लिया। भाभी लोग भी तैयार हो गई हैं। हम लोग सूती साड़ी से ही शुरू से करते आ रहे हैं। मौसी सिंथेटिक साड़ी से करती हैं तो वो भी तैयार हमारी भाभी भी आ गई हैं तैयार व्यार होके, क्योंकि सूप इन्हीं को देना होगा और वहाँ पे बहुत घाट पे भीड़ हो जाती है। तो चाची लोग जितने भी हमारे गोतिया में मतलब पढ़ते हैं सबको बुलाया गया है। कुछ लोग अपने घर से सीधे घाट पे जाएंगे, कुछ लोग यहाँ आके भी जाएंगे। तो देखिए सब धीरे धीरे सारा दौरा जो है निकलने लगा है। तो 3 दौरा था, तीनों लोग लेके निकल गए हैं और थोड़ी देर के बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे। बच्चे भी जो हैं इन्हीं लोग के साथ में चले गए हैं और हमारे साथ सब छोटे बच्चे जो थे इन्हीं लोग के साथ निकल गए। हमारे साथ शीतल, संध्या तो है नहीं, संध्या अपनी बुआ के यहाँ गए। शीतल है तो शीतल हमारे साथ जाएगी, वैष्णवी हमारे साथ जाएगी। और देखिए हम चारों लोग निकल चुके हैं। माँ पहले ही चली गई क्योंकि उनको बहुत मतलब धीरे धीरे चलती है ना, इसलिए वो धीरे धीरे निकल गई कि मुझे टाइम लगेगा, इसलिए वो आधा घंटा पहले ही निकल गई थी कि वहीं पे घाट पे जाके बैठेंगे। पीछे अंजनी भाभी हैं और उधर से बाकी सब लोग आ रहे हैं। सबको माँ ने कॉल कर दिया था तो सब घाट पे ही पहुंच गए हैं। यहाँ से हम बस 5 लोग ही जा रहे हैं और बच्चे भी हैं। कुछ बच्चे सब दौरा के साथ ही चले गए और कुछ हमारे साथ जा रहे हैं। और पीछे देखिए सूर्य भगवान भी दिख रहे हैं। अभी मतलब हम लोग को नज़दीक जाना है ना तो ज़्यादा मतलब परेशानी नहीं होती। दूर जाने वाले बहुत पहले निकल जाते हैं, 2 घंटा 3 घंटा पहले निकल जाते हैं, क्योंकि सड़कें जो हैं जाम हो जाती हैं। बहुत सारे लोग पूजा करने जाते हैं ना तो सड़कें जाम हो जाती हैं। और अगर नज़दीक में रहता है ना तो अच्छा रहता है, छोटे बच्चों के लिए खासकर और ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे ठंड का मौसम जो है शुरू हो जाता है हल्का हल्का सा छठ पर्व में, और अगर पास में जाना हो तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती। यहाँ पे सत्येंद्र जी हैं, शीतल के पापा, शीतल और वैष्णवी, ये सब लोग जा रहे हैं। और अभी देखिए हम लोग आ गए हैं घाट पे, बगल में ही घाट है तो ज़्यादा टाइम लगा नहीं। और इस वीडियो का मैं चाह रही हूँ कि यहीं पे समापन कर दूँ। वैसे चलिए आप लोग को घाट भी दिखा ही देते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा कि देख लीजिए आप लोग कैसा यहाँ का घाट बनता है। और जितने आसपास के लोग आते हैं सब यहीं आते हैं। तो देखिए हम लोग घाट पे पहुँच गए हैं और इस घाट को बहुत अच्छे से सजा दिया गया है। तो छोटी सी नहर है जो कि पुनपुन नदी में पहले जाके मिलती थी, अब बहुत सारे घर बन गए तो मतलब छोटा छोटा सा गड्ढा जैसा हो गया। उसी गड्ढे को साफ करके और बीच में बड़ा सा तिरपाल बिछा दिया गया था। पिछले साल बहुत दिक्कत हुई थी व्रतियों को, तो इस बार तिरपाल बिछा दिया गया ताकि पैर में कुछ चुभे ना। माँ देखिए यहाँ पहले ही आके बैठ गई, इसलिए मैं हंस रही थी कि बहुत पहले से आके आप बैठ गई हैं ताकि उनको दिक्कत ना हो। और देखिए अब धीरे धीरे लोग बहुत आ गए हैं। शाम होते होते थोड़ा और होगा ना तो और नज़दीक के लोग आएंगे तो और भी ये घाट भर जाता है। फिलहाल दोस्तों ये वीडियो यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो का आप लोग इंतज़ार करिएगा संध्या अर्घ का। और ये संध्या अर्घ की तैयारी की वीडियो थी, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, खुशहाल रहिए। छठी मैया आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।